ना बुरी लगी है अभी तो क्यों बुरी लगी। अरे यहाँ छोड़ने में रोड पे खड़ी बीचों बीच में हैंडल लग गया। चलो भाई जाओ किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं ना ई रिक्शे से जा रही थी तो एक बाइक वाला आया, उसने पीछे से टक्कर मारी इसे, उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे चांटे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे पीछे से बैक साइड पे बाइक मारी। उसके बाद मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गुफ्तार करने लगे। तो मैंने बोला भाई मुझे गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने धा चांटे शुरू करा। क्या नाम था उनका, अफसद ऐसी कुछ नाम था शायद। और जब मैं बार बार इसे कॉल कर रही थी तो उस लड़के के पास था इसका फ़ोन, वो इसका फ़ोन छीने जा रहा था बार। मैं हर दूसरे दिन यहाँ से हिंदू लोग बेच के जा रहे हैं। आप मार्केट में पता कर लो, किसी ने भी इनकी मदद नहीं करी। इतनी गंदी गंदी गाली बोल दे रहा था वो खड़े होके कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कैमरे पे। हाँ जी, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को सेफ फील नहीं करती। हिंदू भाई इनकी बेटियों को तो नहीं छेड़ते, ये तो अपनी को कवर करके रखते हैं बुरका बिना के। पता ही नहीं चलता कौन मरता है और बुरके के अंदर कौन हो रहा है। वैसे तो सब ठीक है, बट ये मुस्लिम एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब मुझे भी अनसेफ ही फील होता है। और यहाँ मतलब मुसलमान बहुत हैं इस एरिया में, तो मुझे लगता है यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। पर सारे मुसलमानों में इतनी एकता थी कि किसी ने भी गवाही नहीं दी, और जबकि सारे वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। क्या हुआ है आपके साथ? मैं ना ई रिक्शे से जा रही थी तो एक बाइक वाला आया, उसने पीछे से टक्कर मारी। फिर मैं उसको बोलने लगी भाई थोड़ा ध्यान से, तो उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। फिर मैं बाइक से उतरी, ई रिक्शे से उतरी सॉरी। फिर उसके बाद उसने मुझे चांटे मारने शुरू कर दिए। आपको चांटे मारने शुरू कर दिए? चांटे मारने शुरू कर दिए। क्या मतलब क्यों, मतलब उसकी गाड़ी में लगी, क्या लगी आप? उन्होंने मुझे पीछे से बैक साइड पे बाइक मारी। उसके बाद मतलब उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गुफ्तार करने लगे। तो मैंने बोला भाई मुझे गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने धा चांटे शुरू कर। एक महिला नहीं देखा उन्होंने कि ये महिला है? उनका भाई आया, वो तो और भी ऐसा लगता था आज मेरा मर्डर ही कर देगा। पता नहीं मेरे से कौन सी दुश्मनी है। मैंने उन्हें पहली बार देखा है और बहुत गंदी गंदी गाली बक रहे थे वो मुझे। आपने पहली बार देखा? पहली बार देखा है मैंने। क्या मतलब क्या नाम था? आपने रिपोर्ट भी का क्या नाम? शायद अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था उनका, अफसद ऐसी कुछ नाम था शायद। हाँ जी। क्या मोहल्ला उनका था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेन मार्केट थी वो तो। हाँ जी। क्या कहा गया आपको? गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ जी, बहुत गंदी गंदी, मैं बता भी नहीं सकती। आपने विरोध नहीं किया और लोगों ने विरोध नहीं किया, आसपास के जो लोग होंगे? मतलब लोग बोल रहे थे कि वरना अगर लोग नहीं होते तो वो मुझे मारते। दूसरा वाला भाई आया था, वो भी मुझे मारने के लिए ही आया था। वो लड़के कहते हाथ मत उठाओ। आपको ई रिक्शा से उतारा, उसके बाद आपको मारना शुरू कर दिया? हाँ जी, ई रिक्शे से मैं खुद उतरी थी। मैंने कहा, जब उसने मुझे गाली दी ना, मैंने कहा गाली मत बको, तो उन्होंने चांटे मारने शुरू कर दिए। क्या शब्द बोले, मतलब जो आपने भी उन्हें कुछ शब्द बोले होंगे, ऐसा बुरा लगा होगा उन्हें या आपको, उन्होंने कुछ आपको बोला होगा? उन्होंने मुझे बोला था, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं बता। गंदी गाली दी थी, बहुत गंदी गाली दी थी कि हम यूज़ भी नहीं करते। अभी साथ में थे? जी नहीं, मेरी सिस्टर है ये। हाँ जी। तो मेरे को इसने फ़ोन किया था जब इसके साथ ये सब हो रहा था, तो इसने मुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा मैं पहुंच रही हूँ, यहाँ ट्रैफिक जाम बहुत था, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गई थी आने में। और जब मैं बार बार इसे कॉल कर रही थी तो उस लड़के के पास था इसका फ़ोन, वो इसका फ़ोन छीने जा रहा था बार। फ़ोन भी छीन लिया उन्होंने? मेरे को फ़ोन, मेरा बार बार वो फ़ोन छीन रहा था। वीडियो है हमारे पास। वीडियो है आपके? फ़ोन छीन रहा था वो मेरा। और दूसरा वाला भाई जो था वो मतलब मारने के लिए आ रहा था, तो वो एक लड़के ने पकड़ लिया उसको। फ़ोन करके बुलाया? हाँ, वो उसी ने बुलाया था, जिसने बाइक मारी थी उसी ने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया था। और वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ बकने लगा। पुलिस आई होगी, क्या हुआ उसके बाद? पुलिस से भैया लोग आए थे ये सब। मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, पर देखो रिश्तेदार भी कोई नहीं आया, तो कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं आया था, भैया लोग आए थे। आप क्यों आए? भैया ऐसा हुआ, ये स्थिति यहाँ की क्षेत्र की ऐसी है, कॉलोनी में हर दूसरे दिन यहाँ से हिंदू लोग बेच के जा रहे हैं। आप मार्केट में पता कर लो, किसी ने भी इनकी मदद नहीं करी। इतनी गंदी गंदी गाली बोल दे रहा था वो खड़े होके कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कैमरे पे। ये खुद नहीं बोल सकती है, वहाँ पे रो रही थी बेचारी। मुझे फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, मैं तुरंत आया, पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा, उसके घर तक देख। किसने फ़ोन करा? बहन जी ने फ़ोन करा था। आप जानते हैं? नहीं, नाम सुना हुआ है, मैंने कभी इन्हें देखा नहीं। मैं भी नंबर था? नंबर था मेरे पास। हाँ जी।
क्या स्थिति बता रहे हैं आप यहाँ की? स्थिति ये है कि भाई यहाँ पे आप मार्केट में अभी जहाँ इंसिडेंट हुआ यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूर है। यहाँ ऐसी स्थिति है कि हिंदू लड़कियाँ, आप 1 बजे के आसपास आओगे ना, स्कूल की स्थिति, छुट्टी होती है स्कूल की सरकारी बच्चियों की, तो जब यहाँ लड़कियाँ आती हैं तो यहाँ लड़के लाइन से खड़े रहते हैं, टोपी पहन पहन के खड़े रहते हैं। अब वहाँ स्थिति ऐसी बिगड़ जाती है, इन बहन जब ये बहन जी जा रही थी अपने पार्लर जहाँ भी जा रही थी, तो इनके साथ पहले तो टक्कर मारी, फिर इनसे ऐसी अश्लील बातें कही कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। फिर इन्होंने जब पूछा उससे कि भाई तू नहीं मारा है, तू ही गाली दे रहा है, तो इनमें 2-3 रैप्टे मारे। फिर इन्होंने बाइक की चाबी निकाल ली थी उसकी, तो उसका दूसरा भाई आया, उन्होंने हाथापाई, वीडियो में साफ साफ हाथापाई कर रहा है, बहुत बदतमीजी की। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ये उस गंदी गंदी गालियां आपके कैमरे में मैं बोल नहीं सकता, ऐसी गंदी गालियां वो साफ साफ के सामने भी? मेरे सामने होता तो मैं तो उसका साले का इलाज बांध, हम मौका नहीं देते। ये पुलिस प्रशासन की वजह से यह क्षेत्र बचा पड़ा जो हम थोड़ा बहुत लड़ रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो मरने की स्थिति आ गई है। गरिमा गार्डन का गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है, योगी की सरकार है, कह रहे हैं कि हिंदू सेफ है। आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ना खाली हाईलाइटेड चीज़ें जो हैं, जो सिर्फ हाईलाइट चीज़ें हैं उन पे काम हो रहा है। प्रशासन को भी पता है कि क्या स्थिति है यहाँ की, बिगड़ती जा रही है। अभी प्रशासन के खुद लोग ये कह रहे थे कि भैया पीछे के लोग जहाँ पे अभी आप पहले इंटरव्यू लेके आए ना, उनसे खुद कहा कि भैया यहाँ पे स्थिति ज़्यादा ही खराब है, सुन लो पूरी बात। उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, बेच दो। ये खुद बोला है, मेरे सामने की बात है, ये रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरे सामने बोला कि जब यहाँ इतनी स्थिति खराब है। अब एक बात बताओ, हिंदू कहाँ तक जाएगा? किसी एरिया में रहते हैं? हाँ जी, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को सेफ फील नहीं करती। रेंट पे रहते हैं या मतलब? मैं रेंट पे रहती हूँ यहाँ पे, 6 साल से मैं यहीं हूँ, पर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जब से ये सब चीज़ें हुई हैं ना, मुझे लगने लगा बहुत डर। लड़कियों को तो नहीं छेड़ते, और हम क्या खुली तिजोरी, जब मर जाएंगे छेड़ के चले जाएंगे। हमारे हिंदू भाई इनकी बेटियों को तो नहीं छेड़ते, ये तो अपनी को कवर करके रखते हैं बुर्का पहना के, पता ही नहीं चलता कौन मर्द है और बुर्के के अंदर कौन औरत है। स्थिति ऐसी, ये देखो, ये बताएंगे भाई, ये वहीं रहता जहाँ पे इंटरव्यू, बता भाई क्या। मैं मंदिर पर रहता हूँ, वहाँ पर गए दिन हर एक दिन कोई सा दिन ऐसा नहीं जाता है जो उस गली में लफड़ा नहीं होता है। आज भी हुए हैं, आज भी किस तरीके का लफड़ा, मतलब नहीं मुस्लिम की हिंदू लड़ाई? मुस्लिम की लड़ाई नहीं होता है। उसमें क्या होता है, नशेड़ी जो नशे करते हैं या ऐसे ही लड़का दिन भर 36 बार राउंड मारते हैं, बेफलूज का कोई काम नहीं होता, चक्कर पे चक्कर मार। अब आप कुछ लगे बैठे हुए हैं, वहाँ की स्थिति ऐसी है, मुस्लिम बहुल्य एरिया जहाँ पे है, जहाँ पे ये भाई रहता है। मुस्लिम बाहुल्य एरिया क्या होता है? ये यहाँ जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम, हिंदुओं से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की, वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया हो गया। क्यों होगा? क्यों हो गया? आप पता करो, रह के देखो, किसी को, प्रशासन के लोगों को रह के देखो कि क्या स्थिति है। इनसे पूछो ना, वहाँ मंदिर के अंदर चोरी हुई, वहाँ पे बैठ के मंदिर पे स्मैक की जाती है, मंदिर के साइड में अगर कोई कुछ बोले तो उन्हें पीटा जाता है। और वहाँ की ज़्यादातर हिंदू लड़कियों के साथ वहाँ चक्कर किसी लिए लगते हैं? रहने वाले तुम कम से कम 500 मीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर आते क्यों भाई? वहाँ क्या मतलब है? अगर एक कोई सा कुछ कह दे तो इन्हें पीटा जाता हूँ। अब हर तीसरे दिन तो जाएगा नहीं कोई थाने चौकी में, हर तीसरे दिन जाएंगे तो इन्हें ही कहेंगे पुलिस वाले अगर मैं ना हूँ, पुलिस वाले इन्हें ही धमकाए, उल्टा इन्हें ही धमकाए, इनसे इस तरीके से पूछताछ की जाए। जानवर समझते हैं वहाँ गरीब लोगों को, धमका। आपको क्या समझते हैं लोग? आपको मुझे बस ये है कि हमारा संगठन है, आप जैसे भाई साथ दे देते हैं, लोग हैं, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत सुनवाई है। क्योंकि मैं भी भाई 6 बार जेल जा लिया यहाँ से, 7-8 बार, तो पुलिस प्रशासन को पता है कि भाई ये करेगा कुछ ना कुछ। हम साथ खड़े रहते हैं। किसी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ भी गलत हो तो भी मैं खड़ा रहता हूँ। अब यहाँ का कोई भी नेता, सुनो, कोई भी ना नेता मुस्लिम नेता, ना कोई जो पार्टी के जिस पार्टी का आपने नाम लिया, एक भी आदमी इनके से पूछने नहीं आया बहन जी आपसे क्या हुआ है। इस क्षेत्र में हिंदू नेता भी बतेरे हैं, कोई सा नहीं आया पूछने। इतनी महिलाओं के संगठन है, हिंदू संगठन, कोई सा इन बहन जी से, बहन जी आपसे पूछना आया, ये बताएंगे। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। चलिए, जैसे आप उतरे, आप मतलब उन्होंने ना आए देखना था, आपको गालियाँ देना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने पुलिस की सहायता ली होगी। भैया मैंने 112 की कॉल की थी, पर मेरी कोई कॉल नहीं लगी थी। वहाँ पर सब खड़े हो, मैं पहली बार तो रोने लग गई थी। जब वो मुझे दोबारा आया ना, मैं वहीं खड़ी थी, अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, मैं रो रही थी वहाँ पर खड़े होके। सारे लोग देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। पुलिस वाले भी जब भैया ने फ़ोन किया तब आए थे, कोई नहीं आया था। मैं इसी का इंतज़ार कर रही थी, मैं जाती पुलिस स्टेशन। हस्बैंड को ही फ़ोन किया, हस्बैंड नोएडा जॉब करते हैं, तो जब तक आते तब तक तो पता नहीं क्या से क्या होता। पुलिस उन्होंने कॉल किया, पुलिस वाले आए, उसके बाद क्या कहा? पुलिस वालों ने FIR लिखी। ना हम किसी के साथ गलत करना चाहते, सबका परिवार है, मुस्लिम हो चाहे हिंदू। हमारी तो ये थी, जैसे बहन जी के साथ उन्हें बीच चौराहे पे भरी मार्केट में जैसे बहन जी के साथ बदतमीजी करी, मारपीट करी, हाथापाई करी, उसी तरीके से प्रशासन से भी हमारा निवेदन यही था कि उसी मार्केट में ये माफी, क्योंकि योगी जी कहते हैं ना, कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ तो हुई ना, उनके साथ छेड़छाड़ भी तो हुई है, हाथापाई हुई है ना, वही मार्केट में वो लड़के माफ़ी मांग लेते हैं इनसे
बस इतना था। और लोगों को भी सबक मिल जाता कि हाँ इस तरीके की अगर छेड़छाड़ करेंगे, मारपीट करेंगे तो भैया हंसनी यही होने वाला है। आपका थाना था? गाजियाबाद मोड़ था, गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना लगता है। 151 में चालान कर दिया। कि सरकार में कहते हैं कि जो महिलाएं हैं बड़ी सुरक्षित हैं, लोग जो है बड़ा सम्मान देते हैं। सही बात है, मेरी सुनवाई हुई है। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ सुनवाई की? अब बस चल रहा है, उन्हें शायद बताएंगे अब वो लोग, मुझे पता नहीं। 151 में चला गया शायद। सज़ा नहीं मिली या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये कल को फिर इसकी भय खुल जाएगी और ये फिर यही काम करेगा। चालान किया गया और छोड़ दिया गया। इतना गंदी गंदी मैं लफ्ज़ बताऊं, ये बहन जी खड़ी है, नहीं तो मैं वर्ड बताता कि क्या क्या बोला उसने। बहुत ये कि चाबी का बत्ती बना के अपने उसमें डाल ले प्राइवेट पार्ट में, ये बोला उसके भाई ने। पुलिस ने अभी तक उसे उठाया, अभी तक भी। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो योगी जी बोलते हैं कि महिला सुरक्षित है, औरतें सुरक्षित हैं, लेकिन गरिमा गार्डन में ये देखा गया जब वो ये महिला उतरी तो इन्हें अपशब्द बोले गए, गालियां दी गई। इस वीडियो को तमाम लोगों को शेयर कीजिए ताकि ये सरकार तक पहुंच सके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। यहाँ का जो मिशन है ना गरिमा गढ़ इकबाल कॉलोनी का, मुस्लिम बसाओ हिंदू भगाओ, इन लोगों का मिशन है। हमारे ख्याल से ऐसे ही मिशन चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम शर्मा है। क्या देखा आपने ऐसा जो आप ऐसा इसलिए देखें कि अगर मैं अपना प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ ना, वो 2 रुपये बिकेंगे, और उसकी प्रॉपर्टी आप खरीदने जब जाएंगे ना, वो 50 में मिलेंगे आपको। प्रॉपर्टी अगर आप अभी मैं बेचना चाहूँ ना तो 2 रुपये मिलेंगे। जो अगर बेचना चाहूँ तो 2 रुपये मिलेंगे। अभी मैं बेचूंगा ना 2 रुपये बिकेगा। अब उसी का प्रॉपर्टी अभी मैं खरीदूँ ना तो 4 रुपये मुझे मिलेगा। रीज़न यही है कि मुस्लिम को बचाओ, महंगे दाम में सस्ते दाम देता है, लेकिन अगर मैं खरीदना चाहूँ ना महंगे मिलते हैं। उसको चेंज हो रही है, कहने का मतलब ये ऐसे इंसिडेंट से तो और ज़्यादा चेंज हो रही है। कौन एरिया है? ये गरिमा गार्डन गाजियाबाद थाना टीला मोड़ सिकंदरपुर चौकी लगती है। ठीक है, यहाँ के जितने भी नपुंसक लोग हैं सोए बैठे हैं, क्योंकि आज उनके परिवार के साथ नहीं है। हिंदू पलायन कर रहे हैं? बिल्कुल, आप पता कर लो। हिंदू पलायन कर, और क्या अभी आपके सामने जो हिंदू परिवार है पलायन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब ये नहीं जानी, ये कह रही खुद जा, अभी मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब बच्चों के लिए सोचना पड़ता है ना। अब जब मैं खुद से अपने बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर समझ सकती हूँ यहाँ पे। हिंदुओं के त्योहार जो वगैरह होते हैं यहाँ देखें आपने कोई बनते हुए बढ़िया तरीके से? अब इतना तो मैं नहीं कह सकती। आप गए ना, वहाँ राम यात्रा निकलवा के देखो। चलो, यही अगर मैं कह रहा हूँ पूरे देश में ये वीडियो चलाओ कि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई है उस क्षेत्र में श्री राम जी की यात्रा इकबाल करोगे, आप करवा के देख लो। पहली बात तो पुलिस प्रशासन आपको वो नहीं देने का परमिशन। मैंने खुद ली है परमिशन, लेके दिखा दो। वहाँ पे होली का दहन होता है, उसके लिए तो कम से कम 50 पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हम अगर प्रोग्राम करें ना मंदिर पे, गली में करें ना, तो उस गली में प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली क्यों कि वो लड़के जितने हैं ना वो दिन में 36 बार मारेगा। अगर आप यहाँ कीर्तन कर रहे हैं तो वहाँ चक्कर मारेगा, मतलब आपको चिपक कर निकलेंगे, हटेंगे। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आप आगे आइए। आप मतलब आप भी यहीं रहती हैं? मैं शालीमार गार्डन। यहाँ स्थिति कैसी है? अभी मिलने भी आते होंगे, कैसी स्थिति यहाँ पे आ जाइए, कैसा लगता है आपको जब यहाँ पर आते हैं? वैसे तो सब ठीक है, बट ये मुस्लिम एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब मुझे भी अनसेफ ही फील होता है। मैं जब भी आती हूँ मुझे यहाँ सेफ फील नहीं होता बिल्कुल भी। इस तरीके का सेफ मतलब कैसे फील नहीं होता? जैसे कि अब एक मोमडन ने इस पे हाथ उठाया, 10 मोमडन इकट्ठे हो गए हैं, और यहाँ मतलब मुसलमान बहुत हैं इस एरिया में, तो मुझे लगता है यहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। पर सारे मुसलमानों में इतनी एकता थी कि किसी ने भी गवाही नहीं दी, और जबकि सारे वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। और जिस टाइम ये वारदात हुई इतनी पब्लिक थी, और आज बयान के लिए आए तो पब्लिक ही गायब। जो लोग थे वो भी कहते हम तो थे ही नहीं, हम तो यहाँ थे ही नहीं, हम तो वहाँ थे, हम तो कल टीए पे नहीं आए, हम तो ये, हम तो वो। ऐसे करके बताओ ऐसे कैसे देश चलेगा, कैसे हमारा देश रात में यहाँ का जो मुस्लिम जो भी नेता वेता बनता अपने आप में, उसने रात में जितने भी मुस्लिम दुकान, ज़्यादातर मुस्लिम दुकान है, उसने क्लियर बोल दिया था कि कोई भी पूछताछ के लिए आता है, कोई पुलिस वाला आता है तो तुरंत मना कर देना जी हम तो थे ही नहीं। यही हुआ था बहन जी। जो भी यहाँ उनसे बयान लेने आया तो सब ने मना कर दिया कि हम तो थे नहीं यहाँ। हाँ जी, डर का। हाँ, हम रात को 10-11 बजे में, मतलब यही डर है कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे पीछे देख लो इतने केस होते हैं। अभी सुना था कि 8 साल की बच्ची का रेप हो गया। ये क्या नाम है, ये सेंट मैरी स्कूल के पास, वहाँ तो इतना अब मतलब शाम के टाइम भी नहीं जा सकते हम।